दोस्तों, जब भी हम लोग कोई रोजगार शुरू करने के बारे में सोचते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान में आता है ना कि काश कोई बैंक हम लोग को लोन दे देता जिससे हमारा बिजनेस तो भाई बहुत अच्छा चल जाता। शुरुआत में सारी तकलीफ दूर हो जाती, जो रोज रोज की किचकिच है, ये मशीन लेना है, वो स्टॉक इकट्ठा करना है, वो रेंट पे जगह लेना है, फर्नीचर बनाना है, कोई बाइक खरीदना है, तो भाई लोन मिल जाता ना तो कितना अच्छा होता। हम तो अपने धंधे को फर्स्ट क्लास चला देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको बिजनेस की शुरुआत में कहीं से लोन मिल जाए। अगर बैंक ने आपको बिजनेस की शुरुआत में ही लोन दे दिया ना तो उसका पैसा तो डूबा ही डूबा समझो। बिजनेस क्यों बर्बाद होता है? बिजनेस इसीलिए बर्बाद होता है कि हम लोग दूसरे चीज़ों पर डिपेंड होकर के बिजनेस को करने लगते हैं। अपनी बुद्धि विवेक लगाते नहीं है। लगता है कि भाई वहाँ से माल खरीदेंगे, वहाँ बेचेंगे, पैसा कमाई हो जाएगा। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे और ज़्यादा स्टॉक रखेंगे, ज़्यादा सेल करेंगे, पैसा कमाई हो जाएगा। ढेर सारा पैसा होगा तो उससे मशीन खरीद लेंगे, स्टाफ रख लेंगे, उससे पैसा कमाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बिजनेस में डे टू डे वर्क करना होता है और बहुत स्ट्रगल है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करें कि बैंक हम लोग को लोन दे और उस पैसे को लगा करके हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, न कि डुबाएं। बहुत बार ज्यादा पैसा भी बिजनेस डूबने का कारण होता है। तो आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से शुरू करिए जिससे कि बैंक आप पे भरोसा रखे और आपका बिजनेस चले और आप बैंक का पैसा भी सही तरीके से जमा कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताता हूं मैं कि जो भी आप बिजनेस का शुरू करने के बारे में सोचे, आप देखें कि आपको उस बिजनेस में क्या क्या आता है। आपको अगर अपने बिजनेस का ABCD नहीं पता है तो उसके बारे में जाके पता करिए। तो पता कैसे करिएगा? जाके जहां पे बिजनेस वो हो रहा है वहां पे नौकरी कर लीजिए, या फिर बोलिए कि भैया थोड़ा सा माल दे दो, हम बेच करके देखते हैं। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसका ABCD क ख ग तो आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ज्यादा दिन टिक में नहीं करिएगा। तो वो ABCD क ख ग कोई किताब में नहीं मिलेगा, कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जहां पे वो बिजनेस हो रहा है वही मिलेगा। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी अपने बच्चा लोग को जो है ना कहीं नौकरी करने के लिए भेज देता है, वैसे जगह नौकरी करने के लिए भेज देता है जैसा बिजनेस उसके यहाँ हो रहा होता है। कि भाई तू दूसरे जगह जाके नौकरी करके देख कि वहां पे क्या क्या चीजें, नई चीजें हैं। यहाँ पे आएगा तो यहाँ तो तू बॉस होगा, तेरे को कुछ पता होता नहीं चलेगा और तू खाली रौब जमाएगा और सारे स्टाफ भी तुझको सर सर कह के सर पे चढ़ा देंगे। तो इससे अच्छा है कि तू जा कहीं और नौकरी कर और ढेर सारी चीजें सीख, तब आकर के ये बिजनेस चला। तो दोस्तों, अगर बिजनेस आपको सीखना है तो आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा और जाकर के वहां से नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तब जाकर के छोटे रूप में बिना किसी से पैसे ज्यादा उधार लिए छोटे पूंजी में अपने बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। बिजनेस की शुरुआत मतलब कि कहीं से माल मिल रहा है तो उसको परचेज करो और उसको बेचने की कोशिश करो, अपने तरफ से ग्राहक बनाने की कोशिश करो। 2 ही रुपया कमाई हो, क्योंकि तुमको तो सीखना है ना भाई। कहीं ट्रेनिंग करने कोई जाता है तो उसको मिलता है ना क्या, बहुत कम राशि मिलती है। कहीं ट्रेनिंग करने जाता है उसके बदले अगर काम करता है तो बहुत को तो पैसा भी नहीं मिलता है। भैया ये तो फ्री फंड में आया है, यहाँ पे काम देखेगा, सीखेगा और सीख करके कहीं जाएगा तो उसको मोटा सैलरी पे जॉब मिलेगा। तो तुम यही सोचो कि भैया बिजनेस सीख रहे हैं और सीखने में मुझे कम बच रहा है, कोई बात नहीं है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सीखने के भी पैसे लगते हैं भैया। आप कहीं ट्रेनिंग सेंटर जाते हो, कहीं कॉलेज जाते हो तो वहां भी पैसे देते हो ना। तो इसी तरह से अगर आप किसी बिजनेस को सीखना चाहते हो, उसे भविष्य में करना चाहते हो, तो कहीं जाओ और जा करके कम सैलरी में जॉब करो, या फिर वहां से बोलो कि मुझे प्रोडक्ट दीजिए, मैं बेचने की कोशिश करूंगा। और वैसे जब बेच लो, अच्छा तुम्हारा सेल होने लगे, ढेर सारा कस्टमर बन जाए, तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम अपने फर्म का नाम रखो। एक फर्म का नाम रखो, एक जगह लेने की कोशिश करो, कोई छोटा मोटा किनारे में जगह लेने की कोशिश करो, अपना उद्योग आधार बनाओ, GST नंबर लो, एक करेंट अकाउंट खोलाओ। ये सारे प्रोसेस करो और अपने लेन देन का हर हिसाब को मेंशन करो। तुमने कितने को बेचा, कितने को परचेज किया, वो सारी चीजें मेंशन करो। अपने लेन देन का एक एक रुपया तुम एंट्री करो और सारा रिकॉर्ड रखो कि कितने सारे ग्राहक तुम्हारे पास हैं और कितने सारे परचेजर से परचेज करते हो और कितना प्रोडक्ट सेल करते हो, और वो रेशियो देखो। तुम्हारे ग्राहक और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस में और ज्यादा पैसे की जरूरत है। बहुत बार बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं होती है। शुरुआत में लगता है कि भाई ढेर सारे पैसे होते ना तो मैं तो और बिजनेस को बढ़ा देता, लेकिन पैसे की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपके जो सप्लायर होते हैं ना वो आपको उधार दे देते हैं, और बहुत बार आपके जो कस्टमर होते हैं ना वो एडवांस दे देते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप करते क्या हो। सप्लायर
सप्लायर से उधार ले पाते हो कि नहीं, या कस्टमर से एडवांस ले पाते हो कि नहीं। अगर ये दोनों काम आपने कर लिया तो आप सच में एक पक्के बिजनेसमैन हो जाओगे और आपको बाहर के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें मोटा इंटरेस्ट लगता है और मोटा इंटरेस्ट आपको बिजनेस में घाटा पैदा कर सकता है। तो अगर आप पक्का बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो भैया छोटा सा शुरू करो, अपने फर्म का नाम रखो, एक करंट अकाउंट खोलाओ, लेन देन का हिसाब रखो, उद्योग आधार रखो, पूरा बढ़िया से ट्रांजैक्शन मेंशन करो, आईटीआर अपना जमा करो, 2-3 साल जमा करो, बढ़िया से अच्छा अमाउंट होना चाहिए जो सच में आप कमा रहे हो वो दिखाना, बढ़िया ट्रांजैक्शन करो उसमें अपने अकाउंट में, और जिस बैंक से लोन लेने की इच्छा है वहीं पर अपना करंट अकाउंट खोलाना और जा करके मैनेजर को बताते रहना कि आपने क्या बिजनेस शुरू किया है और वो बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, वो धीरे धीरे उन्हें बताते रहना। और साइड से ये करना कि बैंक में 2-4 लोगों का खाता खुलवा देना। तुम्हारे परिचय के कोई होंगे तो उनको बोलना भैया चल तेरा खाता खुलवा देता हूँ, बहुत अच्छा बैंक है, और मैनेजर को बोलना कि देखिए हमारे ये बहुत अच्छे मित्र हैं, इनका मैंने आपके बैंक में खाता खुलवा दिया है। तो बैंक भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा आपसे कि भाई आप उसके बिजनेस की सोच रहे हो। तब वो आपसे पूछेगा कि भाई इसका इतना अच्छा नेटवर्क है तो इसके पास भी जरूर बढ़िया बिजनेस होगा, और बढ़िया बिजनेस यानी चल फिर रहा है, बढ़िया बिजनेस है, तो चलो हमको तो लोन देना है, क्यों ना इसी को दे दूं क्योंकि ये कस्टमर भी ला करके दे रहा है। तब जाकर के वो तुम पे ध्यान देगा। नहीं तो भाई अल्लू ठल्लू कितने आते रहते हैं बैंक में और जाते रहते हैं, बैंक किसी को ध्यान नहीं देता है। बैंक उसको ध्यान देता है जो बैंक पे ध्यान देता है, बैंक पर डेली ट्रांजैक्शन करता है, अच्छा ट्रांजैक्शन करता है, बैंक को कस्टमर ला करके देता है, तो बैंक उस पर फोकस करता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बैंक मैनेजर को बोल सकते हो कि आप आइए हमारे बिजनेस प्लेस पे और आकर के देखिए कि हम लोग किस तरह से बिजनेस करते हैं। अगर इस तरह से अब मैनेजर आपकी जगह पे आ गया तो भाई आपका तो कुछ कहना ही नहीं, आपको सपोर्ट कर देगा और आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाएगा। भाई एक बात बता देता हूं, बैंक के पैसे से बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो जाता है। पैसे सिर्फ स्मूथ आपके बिजनेस को करते हैं। जैसे बॉल बेरिंग होता है तो बॉल बेरिंग तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर उसमें थोड़े से ग्रीस लग जाते हैं तो स्मूथ चलते हैं, बस यही। तो एक्स्ट्रा पैसे जो आते हैं आपके बिजनेस को स्मूथ करने के लिए होते हैं, ना कि पूरे बिजनेस को रन कराने के लिए। और अगर आपका पूरा बिजनेस लोन पे है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर आपके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है तो आपके बिजनेस में लॉस होने की संभावना है, और ऐसे में आप बहुत बड़े कर्जदार बन जाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए और अपने दम पे बिजनेस को रन कराइए। तब जाकर के बैंक से लोन लेने की कोशिश करिए और तभी बैंक आपको देगा भी। आप सोचिएगा कि शुरुआत में जाकर के बैंक से लोन ले लूं, बैंक नहीं देने वाला है, कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। और अगर किसी को प्रभावित करके आप पैसे ले भी लेते हैं तो पैसे के असर से आपका बिजनेस भी डावाडोल हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बैंक से पैसे लेने की जरूरत हो, सबसे पहले खुद को मजबूत करिएगा, और जब आप खुद को मजबूत कर लीजिएगा ना तो बैंक से आपको पैसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने ढंग से बिजनेस किया तो आपको बैंक से पैसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक जबरदस्ती आपको बोलेगा कि सर थोड़ा सा लोन ले लीजिए, सर थोड़ा सा लोन ले लीजिए, सर थोड़ा सा लोन ले लीजिए।